हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बहुत अच्छे से होंगे उम्मीद है। और हम देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ लिए हैं रीजनिंग का, हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास रीजनिंग का जो है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 5 दिया, 21 दिया, 15 दिया, 63, 45, 189, ये वाला पूछ लिया हमको। ठीक है, इस तरह तो करता है हम लोगों को क्वेश्चन। सीक्वेंस चेक करना होता है हम लोगों को, क्या सीक्वेंस सही हो रहा है। अभी देखें 7 और 5 कितना हो गया, 7, 5 कितना हो गया, हम लोगों के पास 12 आएगा। 12 तो कोई से 21 दिया, 15 दिया, 63, इस तरह से कैसे हम लोग समझें। कभी कभी दूसरा तरीका एक देखें, अगर हम बोलें 7 3 जब हम लोगों का कितना आएगा, 21 आता है। 21 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 63 आता है। 63 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 189 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 189 सही आंसर है। अच्छा, फिर अगर हम लोग 5 से देखें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 15 आता है। तो फिर से 15 को देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, 45 आ गया। ठीक है, 45 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 45 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोगों का, 120 हो गया और 135 हो गया। ठीक है, 135 हम लोगों का सही आंसर आ जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 3 होगा तो हम लोगों का 3 5 या 15 हो गया, 1 रह गया, 3 4 या 12, एक 13 हो गया, तो हम लोगों का 135 ये जो होगा बिल्कुल ये सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे उसने पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसके अंदर कितने हैं, इस फिगर के अंदर। सबसे पहले तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जितने भी ट्रायंगल हैं हम लोग काउंट कर लिए। अगर इस तरह के रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर इस तरह का हुआ है तो हम लोग कितना बोलेंगे, सीधे सीधे 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग आंसर बोलेंगे कितना, 16 ट्रायंगल है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, हम लोग कितना लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, 16 होगा। इसमें से ज़्यादा वक्त लेने से हम लोगों का बहुत वक्त ख़राब होता है, क्योंकि और एक हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे एक दिया हुआ है इस तरह से, डायगोनल 2 बना दिया और सीधा से 1 कर दिया। तो अभी पूछेगा ट्रायंगल कितना है इसके अंदर, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा लिख लो, कितना होगा, 12 ट्रायंगल होगा। इस तरह के फिगर में अगर कोई रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अगर उसने इस तरह का ट्रायंगल बनाया हुआ है तो हम लोग इससे काउंट कर लेंगे कि जितना होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे हम लोगों का 16 होगा सही आंसर। और ऑप्शन डी होगा हम लोगों का इस फिगर के लिए सही आंसर होगा, और 16 हम लोगों का ट्रायंगल बनेगा इस फिगर के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हमें। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 232 49 और 231। इसमें बच्चे वक्त लगा देते हैं, स्टूडेंट जितने हैं थोड़ा वक्त ले जाते हैं या गलत कर देने का भी चांस बनता है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लें तो आपका गलत नहीं होगा। तो हम देखेंगे 232, तो कितना होगा, 2 + 3 + 2 कितना आया हम लोगों के पास, 7 आया ना। 7 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हम लोगों को 49 दिया हुआ। ठीक है, अभी इसके लिए देख लेते हैं, 2 + 3 + 1 हम लोगों के पास कितना आ गया, ये हो गया हम लोगों का 6। 6 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। डी जो होगा ऑप्शन हम लोगों का 36 होगा, और डी हम लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है कि क्या आएगा, इस यहाँ पे क्या आएगा। याद रखना, इसको हम दो तरीके से समझेंगे, इसीलिए मैंने दो पेज पे इसको फिगर बनाया हुआ है। सबसे पहले तरीके पे हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरफ से अगर सॉल्व करेंगे तो इसको भी इस तरह से चेक करेंगे, फिर इसको इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर वैसा नहीं है तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसको इसके साथ देखेंगे, फिर इसको इसके साथ देखेंगे, इसको इस तरह देखेंगे, फिर इसको इस तरह देख के इसको फाइंड करेंगे। किसी भी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके में हम देखते हैं कैसे हम लोगों का आंसर आएगा और क्या आंसर यहाँ पे बनता है। यहाँ पे हम लोगों के पास 8 3 दिया है, कितना हो दिया है, 8 3। तो 8 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, हम लोगों का आ गया 24। 24 से हम लोग अगर 3 माइनस कर लें तो हम लोगों का कितना आ गया, 21। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है ना। फिर से 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। 6 और 5 हम लोग देख लिए, 30 आ गया। 30 से हम लोगों का यहाँ पे 5 दिया हुआ है, माइनस कर लिए 5, कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, फिर अभी इसको देख लेंगे, 12 और 2 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 12 और 2 हम लोगों का 24 आ गया, बीच का नंबर हम लोगों का 2 है, तो 2 माइनस कर लिए, हम लोगों का आएगा 22।
ऑप्शन सी जो होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे मतलब एक रीजनिंग है, लेकिन तरीका जो होगा दो तीन तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दो तीन तरीके का मतलब यहाँ पे पहले तो हम लोग एक मेथड से हम सॉल्व किए यहाँ पे इस तरह का, फिर इसी क्वेश्चन को सेम हम लोग लिखे हैं 8 3 हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 8 3 21 6 5 25 और 12 2 यहाँ पे भी मांगा है। देखें कितना आंसर आता है। सबसे पहले 8 है, 8 को एक कम कर लेते हैं 7 आएगा। 7 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लिए 21 आ रहा है, ठीक है, सही है बिल्कुल। फिर 6 से एक कम कर लिए कितना आ गया 5, 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 25 आ गया। फिर 12 से एक कम कर लिए 11 आ गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तब भी हम लोगों का 22 आएगा। यहाँ पे तो हम लोगों का 22 आया था ना पहले इसी सेम क्वेश्चन में, तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टेक्निक अगर हमें सीक्वेंस लगाना है, यहाँ पे जो सीक्वेंस लगता है इसमें भी वही सीक्वेंस लगा है, तो यहाँ पे वही सीक्वेंस सही होगा, चाहे आपका सीक्वेंस दूसरा हो किसी दूसरे स्टूडेंट के तरीके से। लेकिन रीजनिंग में एक क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 सीक्वेंस भी लग के सॉल्व हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही सीक्वेंस में ही सॉल्व होगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा, दोनों सीक्वेंस में ही सेम आएगा। हम लोग दोनों तरीके में दोनों मेथड में ही सही आया। पहले जो हम लोग मेथड किए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, थोड़ा सा बड़ा मेथड लग रहा है ये, हम लोगों का 24, फिर इससे 3 माइनस किए 21। सीधे हम लोग एक कम करेंगे, 8 से 1 माइनस किए 7, 7 में 3 हो गया हम लोगों का 21 आ गया। फिर अभी हम लोग 8 7 हुआ, 3 मल्टीप्लाई हुआ 21, यहाँ पे कितना हो गया एक कम होगा 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया 25। यहाँ पे 12 से एक कम हो गया हम लोग 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों का सीधा सीधा आ गया 22। या हम लोग ये मेथड से भी कर लें, किसी भी मेथड से करें हम लोगों का सही आंसर आएगा। लेकिन सीक्वेंस दोनों पे लगना चाहिए, यहाँ पे भी लगना चाहिए और यहाँ पे भी लगना चाहिए, तब ये वाला जो सीक्वेंस है हम लोगों का परफेक्ट हो जाएगा या सही आंसर हम लोगों को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।